नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। और आज सुबह 2:45 से ही बधाई संदेशों के साथ साथ शुभकामनाओं के संदेशों के साथ साथ एक दुखद संदेश भी प्राप्त हुआ जब ये पता चला कि माता वैष्णो देवी के दरबार में एक भगदड़ के दौरान तकरीबन 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि अब तक घायलों का आंकड़ा जो है वो 13 के पार हो चुका है और अभी तक इस भगदड़ के बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध हुई है उस जानकारी के अनुसार दो गुटों के बीच आपस की बहस शुरू हुई और जैसे ही वो बहस हाथापाई तक पहुंची एक अलग सी भगदड़ मच गई और इस भगदड़ के दौरान ही तकरीबन 12 लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मारे गए और इनके साथ ही 13 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों और वहां पर आए हुए यात्रियों के द्वारा इन लोगों को नीचे तक तो पहुंचाया गया, शिविरों तक पहुंचाया गया और स्वास्थ्य विभाग कटरा की ओर से एकदम से एक टीम भेजी गई और पुलिसकर्मी जो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है उनकी मदद से इन घायलों को और इन डेड बॉडीज़ को, इन मृत शरीरों को नीचे कटरा तक पहुंचाया गया और इन गंभीर अवस्था में घायल लोगों को नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बीएमओ के बयान के मुताबिक भी ये अभी तक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि कितने लोग और भी घायल हुए होंगे इस पूरी भगदड़ में। और इस भगदड़ के दौरान जब बहुत ज़्यादा बात फैल गई और ये बात प्रशासन तक पहुंची तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इस बात का सीधे तौर पर संज्ञान लेते हुए माननीय महामहिम प्रधानमंत्री जी के साथ इसके बारे में बात करी और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ इसके बारे में बात हुई और प्रधानमंत्री ने जहां परिवारों को संवेदना संदेश दिए वहीं उसके साथ ही प्रशासन से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से ये एक बात पूरे तौर पर साफ कर दी कि इस मामले की पूरी तौर पर आधिकारिक जांच की जानी चाहिए और एकदम से ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात के आदेश जारी कर दिए कि इस पूरे मामले में, इस पूरे भगदड़ के मामले में एक आधिकारिक तौर पर एक पुष्टि ली जाएगी और एक आधिकारिक तौर पर इंक्वायरी की जाएगी और इस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी में डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ साथ में उनके साथ एडीजीपी जम्मू पुलिस भी उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे और इस तरह की एक हाई लेवल कमेटी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की अगुवाई में, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में कार्य करेगी। आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की वो तुरंत ही कटरा के लिए रवाना हो गए और कटरा में इस पूरे मामले का वो ज़ाती तौर पर संज्ञान ले रहे हैं और इस पूरे संज्ञान लेने के प्रोसेस में, इस पूरे संज्ञान लेने के कवायद में कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक आदेश तो जारी किया ही है कि हाई लेवल कमेटी प्रोब होगा और इस बात की जांच की जाएगी कि अन्य और कितने लोग घायल हैं और क्या ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से गुटों में आपस में मुठभेड़ हुई और इन गुटों की भगदड़ की वजह से 12 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसके साथ ही प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम लिया है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर के और इस पूरे कदम में हेल्पलाइंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। पीसीआर कटरा, पीसीआर रियासी द्वारा भी हेल्पलाइंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं यात्रियों के लिए, ताकि लोग, जो परिजन इन लोगों के हैं, जो लोग इस पूरी घटना में हताहत हुए हैं, जो लोग इस पूरी घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिजन जो हैं वो सीधे तौर पर प्रशासन से संपर्क कर सकें और अन्य लोग जिनके परिजन जो हैं वो इस समय माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हुए हैं और माता वैष्णो देवी में या कटरा में इस समय रुके हुए हैं, तो उनके परिजन उनका ध्यान रख सकें और उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें, उसके लिए हेल्पलाइंस जो हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भी जारी कर दी गई हैं और पीसीआर कटरा और पीसीआर रियासी द्वारा भी जारी कर दी गई हैं। और इन सभी प्रोसेसेस के बीच में, इन सभी कदम उठाए गए हैं जो प्रशासन के द्वारा, उन सब के बीच में कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर के संवेदना के संदेश जो हैं वो मंत्रालयों से लेकर के, मंत्रियों से लेकर के देश के अन्य नागरिकों तक सभी के द्वारा आ रहे हैं और इस बात की पूरी जांच कराने की जो मांग है वो हर ओर से सामने आ रही है। इसी तरह आज नववर्ष के पहले दिन ये जो एक दुखद घटना सामने आई है
सुबह सुबह ही श्री माता वैष्णो देवी के चरणों तले ये जो भगदड़ मची है, इसमें अभी तक आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि कर दी गई है कि तकरीबन 12 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं और 13 अन्य घायल हैं। और घायलों की अभी भी पुष्टि आधिकारिक तौर पर ये नहीं की गई है। ये कहा जा रहा है कि घायल और भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस भगदड़ में शामिल थे और कई महिलाएं भी इस भगदड़ में हताहत हुई हैं, उन्हें चोटें आई हैं। और इस पूरे मामले का जो है प्रशासनिक और आधिकारिक तौर पर जांच की जा रही है और संज्ञान लिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रशासन, एलजी प्रशासन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की कवायद में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कवायद में पूरा प्रशासन इस घटनाक्रम को कम करने में और इसकी जांच करने में लगा हुआ है। और चूँकि इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, ये जो स्टैम्पेड हुई है उसका क्या कारण रहा है ये देखिए, आइडेंटिफाई हुई है और इसमें अभी तक हमने 10 जो है उसके साथ सफर। सर यात्रा चल रही है कि बंद है? सर यात्रा उसकी प्रक्रिया चल रही है। सर यात्रा का बता दें, सर यात्रा चल रही है कि बंद है? जी यात्रा हो गई है। सर कुछ किस स्थिर हैं, सभी इंजर्ड स्थिर हैं। अभी हम लोगों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात की थी और सभी स्थिर हैं और डॉक्टर्स की जो टीम है यात्रा कंटिन्यूसली तो यात्रा गतिमान है और पूरे एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी हम इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ ऐप के साथ।